साथियों स्वागत है आपका अपना चैनल एसके एजुकेशन पर। साथियों इस वीडियो में बात करने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में कंप्लीट जानकारी काफ़ी अच्छे तरीके से देने वाला हूँ। इसमें एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फॉर्म डेट क्या चाहिए, साथ ही साथ इसका जो है एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस क्या है, इसमें जो है फिजिकल डिटेल्स के बारे में कि इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप जो है क्या हाइट क्या लगती है, तो कंप्लीट जानकारी काफ़ी रेस कितना लगता है ये भी बताने और साथ ही साथ इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने, इसमें सैलरी कितना मिला वाला है, तो कंप्लीट जानकारी काफ़ी अच्छे तरीके से देने वाले। तो जितने भी साथी एसके एजुकेशन चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले और सटीक जानकारी दिया जाता है। तो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर से करिए और वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए। देख सकते हैं दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2026। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस को एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता है। तो इसे जो कंडक्ट करवाता है एसएससी के द्वारा जो है दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाता है। कौन कंडक्ट करवाता है? दिल्ली पुलिस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो जो है एसएससी के द्वारा ये जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाता है। भर्ती कौन करवाता है? तो जो है एसएससी ये जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है एसएससी ये भर्ती करवाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, अब इसमें साथ ही एक चीज़ जरूर से ध्यान रखें, इंडिया के आप किसी भी कोने से आप सभी कैंडिडेट फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें मेल हो या और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म डाले जाते हैं। कैसे डाले जाते हैं? ऑनलाइन से जो है ऑनलाइन इसका फॉर्म डाले जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब दोस्तों करेक्ट एरिया के बारे में कि क्या क्या आपके जो है करेक्ट एरिया होनी चाहिए। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं एज के बारे में कि इसमें एज करेक्ट एरिया क्या रखा गया है। तो आपका मिनिमम है जनरल वालों का 18 वर्ष और मैक्सिमम है 25 वर्ष। साथ ही साथ जो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए कुछ छूट भी मिलने वाला है, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट मिलने वाला है, 3 वर्ष का छूट मिलने वाला है। एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट को 5 वर्ष का छूट मिलने वाला है। यानी कि ओबीसी कैंडिडेट जो है 18 से 28 वर्ष तक और एससी एसटी कैंडिडेट 18 से 30 वर्ष तक इसका फॉर्म डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो इसमें 12th पास होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें सिंपल आप 12th पास होनी चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं लगने वाला है। सिंपल हो, मेल हो या फीमेल, सभी कैंडिडेट 12th पास आए तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास माना गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हाइट, आपका हाइट कितना लगने वाला है। तो मेल कैंडिडेट का हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट का 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट का चेस्ट लगने वाला 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सप्लेन करना होगा, यानी टोटल 86 सेंटीमीटर आपका जो सीने का फ्लॉ होनी चाहिए। और वहीं पे बात किया जाए जो गर्ल्स कैंडिडेट का चेस्ट नहीं लगता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रेस के बारे में कि रेस कितना लगने वाला है। तो मेल कैंडिडेट का जो रेस लगने वाला है 1600 मीटर का रेस आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना। टाइमिंग कितना मिलेगा? 6 मिनट में। मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का टाइमिंग मिलने वाला है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात किया जाए तो फीमेल कैंडिडेट का 1600 मीटर का रेस 8 मिनट मिलने वाला है। समय 8 मिनट का टाइमिंग मिलने वाला है 1600 मीटर रेस के लिए फीमेल कैंडिडेट को। अब बात कर रहे थे दोस्तों लॉन्ग जंप के बारे में। लॉन्ग जंप क्या लगने वाला है? देख सकते हैं दोस्तों, मेल कैंडिडेट को 14 फीट कूदना होगा। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट को 10 फीट जो है लॉन्ग जंप कूदना होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हाइट की, जो हाई जंप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाई जंप कितना लगने वाला है? मेल कैंडिडेट का हाई जंप कितना चाहिए? 3.9 फीट कूदना होगा, यानी कि 4 फीट जो है लगभग कूदना होगा। और साथ ही साथ जो है हाई जंप फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट कूदना होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है? तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें सबसे पहले आपका सीवीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो आपका होने वाला है। उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर 2 चीज़ें, फिजिकल होगा यानी कि पीईटी और पीएसटी। पीईटी का पूरा फुल फॉर्म होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। क्या होता है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और पीएसटी का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। उसका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसका बाद फिर मेडिकल होता है, फिर ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी के बारे में। तो सैलरी कुछ इस प्रकार बेसिक पे लेवल 3 में आपका मिलने वाला है मिनिमम 21,700 से लेकर के 69,100 तक इसमें सैलरी मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें प्लस अलाउंसेस भी कई सारे जो भत्ते मिलते हैं वो आपको भत्ते भी मिलने वाला है। डीए HRTA भत्ता जो वगैरह जो मिलता है वो भी आपको मिलने वाला है। यानी कि बेसिक पे लेवल 3 में आपको 21,700 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 69,100 तक मिलने वाला है। प्लस इसमें अलाउंसेस भी कई सारे होती है, जैसे टीए HR और भत्ते वगैरह, रेंट भत्ता जैसे जो होगा टीए HR DA, इन सब कई सारे भत्ते भी होते हैं, तो वो आपको प्लस में भत्ता भी मिलने वाला है।
अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न एग्जाम सिलेबस के बारे में कि इसका एग्जाम पैटर्न एग्जाम सिलेबस क्या रहता है। तो इसमें दोस्तों मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होता है। इसमें टोटल 100 मार्क पढ़ते एक क्वेश्चन 1 मार्क का होने वाला है। वहीं पे बात कर लिया जाए दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग 0.25 यानी कि 1/4 का, जो भी कैंडिडेट नहीं समझ रहे ध्यान देंगे, 0.25 यानी 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहने वाला, कितना 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। साथ ही साथ इसमें टाइम 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइमिंग मिलने वाला है। एग्जाम पैटर्न समझिए दोस्तों, इसी कुल 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क का रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग 0.25 का रहने वाला है और साथ ही साथ टाइमिंग 90 मिनट का रहने वाला है, 1.5 घंटे का, यानी 1.5 घंटे का टाइमिंग रहने वाला है। तो ये हो गया दोस्तों आप सभी का एग्जाम पैटर्न एग्जाम सिलेबस, ये भी समझिए। तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से बता चुके हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फॉर्म डेट के बारे में, इसका फॉर्म कब से आने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म कब तक आएगा। फॉर्म के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका एक्सपेक्टेड डेट है कि सितंबर तक, जी हाँ दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर के बीच, सितंबर और अक्टूबर 2026 के बीच आपको बहुत जल्द इसका फॉर्म जो सो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से एसएससी जो कैलेंडर अपना जारी किया है, तो उसमें जो सो मेंशन किया गया है कि इसमें जो सो उसी से पता चला है कि दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस का सितंबर और अक्टूबर में फॉर्म आ जाएगा। तो उसी मंथ जो सो फॉर्म आएगा और डालना शुरू हो जाएगा। तो जैसे इसका जो सो फुल नोटिफिकेशन आएगा एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस का, तो बहुत जल्द आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसी चैनल एसके एजुकेशन पे कि इसका फॉर्म कब से देंगे। बाकी बाद हम एक्सपेक्टेड डेट बता दें कि सितंबर और अक्टूबर के बीच बहुत जल्द आपको देखने को इसका फॉर्म मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इसी प्रकार आपको करेक्ट एरिया लगने वाला है। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से हम बता चुके हैं कि आपका एज मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए और आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का 157 सेंटीमीटर। अब बाकी बात एक चीज़ जोर से ध्यान रखें, जो भी अनरिजर्व कैंडिडेट हैं जो उनको जो सो कुछ जो सो SC/ST तो उनको हाइट में भी कुछ छूट मिलने वाला है। वो सब सारी चीज़ें आपको जैसे एज वगैरह में होता तो वो वैसे ही हाइट वगैरह में भी, हाइट सब में भी मिलने वाला। तो वो सब सारी चीज़ें आपको जैसे कि आप पहले भी पता ही होगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि इसमें जैसे हमने बता दिया कि आपको एज में ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट है, SC/ST के लिए 5 वर्ष का छूट। तो वहीं पे ऐसे ही आपको जैसे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो उनको ओबीसी SC/ST हाइट में भी कुछ छूट मिलने वाला है। तो ऐसे ही अनरिजर्व कैंडिडेट को कुछ छूट भी मिलता है। तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से बता चुके हैं। इसमें मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसका फॉर्म कब तक आएगा, एक्सपेक्टेड डेट है सितंबर और अक्टूबर के बीच जो है देखने को मिल जाएगा। बाकी बात दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो आपको बहुत जल्द इसी चैनल एसके एजुकेशन पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमने आपको सारा चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से बता चुके हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।